और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। लखीसराय में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। पीरी बाजार के घोघी कुड़ासी इलाके में नक्सली बालेश्वर कोड़ा अर्जुन कोड़ा के दस्ते के साथ मुठभेड़। 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। लखीसराय मुठभेड़ में नक्सली महेंद्र कोड़ा भी ढेर। भारी संख्या में हथियार मिलने की खबर। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। ऋषि मिश्रा ने सोनिया गांधी को भेजी इस्तीफे की कॉपी। आरजेडी में हो सकते हैं शामिल। ऋषि मिश्रा ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा पर लगाए बड़े आरोप। कहा, उपचुनाव और विधान परिषद में प्रदेश अध्यक्ष के कारण नहीं हुआ गठबंधन। मदन मोहन झा अपने बेटे के लिए चाहते थे टिकट। रामेश्वर चौरसिया की घर वापसी। पटना में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के सामने फिर से बीजेपी में हुए शामिल। विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट नहीं मिलने पर छोड़ी थी पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, भूल को माफ कर रामेश्वर चौरसिया को दिलाई गई बीजेपी की सदस्यता। मनोज सिंह भी हुए बीजेपी में शामिल। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सोशल मीडिया पर नासा की एक तस्वीर शेयर करते हुए किया दावा। कहा, बिहार में विकास के काम आसमान से भी दिखाई देते हैं। संजय झा ने शेयर की 2012 और 2022 की 2 तस्वीरें। कहा, अब बिहार में लालटेन ढूंढने से भी नहीं मिलता। संजय झा के दावे पर आरजेडी ने कसा तंज। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, अगर बिहार का विकास हुआ है तो विशेष राज्य की मांग क्यों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की धान अधिप्राप्ति की समीक्षा। पटना के कड़े मार्ग के संकल्प में समीक्षा बैठक। दिल्ली में शरद यादव से मिले जीतन राम मांझी। शरद यादव के लिए मांगी राज्यसभा की सीट। मांझी ने नीतीश से बात करने की कही बात। पीएम मोदी ने आम बजट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की चर्चा। वर्चुअल तरीके से आम बजट की बताई बारीकियां। पटना के बीजेपी दफ्तर में भी पार्टी नेताओं ने पीएम मोदी की सुनी बात। प्रदेश अध्यक्ष के साथ पार्टी के कई नेता रहे मौजूद। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा ये बजट। बिहार शरीफ से बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील कुमार वर्चुअल तरीके से पीएम से कार्यक्रम में जुड़े। बजट पर चर्चा में लिया हिस्सा। पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा और समाजवादी नेता जगदेव प्रसाद की जयंती पर नमन। सीएम नीतीश कुमार ने दोनों नेताओं को दी श्रद्धांजलि। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का विवादित बयान। कहा, नकली शराब पिएंगे तो मरेंगे। गोपाल मंडल ने कहा, मरेंगे नहीं तो जनसंख्या कैसे होगी कम। बिहार में चोरी छिपे आ रही शराब। आईपीएल के ऑक्शन लिस्ट में बिहार के 6 खिलाड़ियों के नाम शामिल। बीसीए ने कहा, यह उनके लिए बड़ी उपलब्धि। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने जताया बीसीसीआई का आभार। आईपीएल के ऑक्शन के लिए बिहार के खिलाड़ियों को शामिल करने पर आभार। मनरेगा दिवस पर झारखंड मंत्रालय में कार्यक्रम का आयोजन। नवनियुक्त मनरेगा लोकपाल को दिया गया नियुक्ति पत्र। झारखंड में क्राइम कंट्रोल को लेकर एक्शन में डीजीपी। पुलिस मुख्यालय में क्राइम कंट्रोल को लेकर हाई लेवल मीटिंग। दुमका के गांधी मैदान में जेएमएम का 43वां स्थापना दिवस समारोह। सीएम हेमंत सोरेन, पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन और बसंत सोरेन के साथ कई नेता होंगे शामिल। बाड़मेर एमएलसी चुनाव में उम्मीदवारों ने झोंकी ताकत। आरजेडी के उम्मीदवार कार्तिक सिंह लगातार चला रहे जनसंपर्क अभियान। पटना में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्रों का हंगामा। ऑनलाइन परीक्षा लेने या प्रमोट करने की मांग। बीटेक सेकेंड सेमेस्टर का सेशन 8 महीने लेट। बोकारो के निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लड़के की मौत पर परिजनों का हंगामा। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। छपरा में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। ड्रोन की मदद से दियारा के इलाकों में छापेमारी। उत्पाद विभाग की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप। बक्सर के अंसारी गांव में जहरीली शराब कांड को लेकर पुलिस का एक और खुलासा। जाली नोट के कारोबार से भी जुड़े थे आरोपी। 2,01,200 रुपए के जाली नोट के साथ 5 गिरफ्तार। सीवान के मैरवा में शराब की खेप के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। यूपी से कार से पटना लाई जा रही थी शराब। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। शरीर पर टेप के जरिए शराब की बोतल चिपकाकर तस्करी। मधेपुरा में शराब की कई अवैध भट्टियां ध्वस्त। बिहारीगंज थाना क्षेत्र में चल रही थी शराब की अवैध भट्टियां। भारी मात्रा में शराब बरामद।
भागलपुर के मुजाहिदपुर में एक महिला के साथ 2 लोग शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार। दोनों के पास से 18 बोतल विदेशी शराब बरामद। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के नशे में 6 लोगों को किया गिरफ्तार। रजौली के दिपौर गांव के पास वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी। शेखपुरा में ट्रक से 105 कार्टन विदेशी शराब बरामद। मामले में 3 लोग गिरफ्तार। ट्रक में तहखाना बनाकर शराब की हो रही थी तस्करी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में रायपुर से रांची जा रही महिंद्रा बस दुर्घटनाग्रस्त। बीच सड़क पर पलटी अनियंत्रित बस। हादसे में 6 यात्री घायल, एक की हालत गंभीर। बाढ़ के मोकामा प्रखंड के मेकरा गांव में भीषण आग लगी। 10 मवेशियों की जलकर मौत। पशुपालक महेश्वर राय भी गंभीर रूप से झुलसे। सासाराम के राजपुर थाना क्षेत्र के बिशैनी गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट। एक ही परिवार के 5 लोग घायल। सासाराम रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में एक यात्री की मौत। मृतक की अब तक नहीं हो पाई है पहचान। गोपालगंज में कोहरे के कारण सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। पोरे थाना क्षेत्र के लामी चौर बाजार के पास की घटना। गोड्डा के महागामा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। हादसे के बाद ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। दानापुर के पिपरा इलाके में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार मंटू कुमार की मौके पर मौत। किशनगंज के बहादुरगंज में प्यारी बेगम ने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी पति की हत्या की साजिश। स्टेडियम के पास चाकू से रेता था गला। पति के होश में आने पर हुआ मामले का खुलासा। नवादा के गोविंदपुर के दर्शन गांव में गोविंद नायक का मिला शव। मौत के कारणों का पता नहीं। छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उमानगर मोहल्ले में घर से बुलाकर युवक की हत्या। आपसी विवाद में हत्या की आशंका। मधेपुरा के पुरैनी थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में शिक्षक के घर से लाखों की चोरी। घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात के साथ कीमती कपड़े ले गए चोर। रोहतास के डेहरी में बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए एसडीएम और एएसपी ने की ठेकेदार के साथ बैठक। नियम के अनुसार घाट संचालन का दिया निर्देश। बोकारो के बेरमो में ठंड से एक बुजुर्ग की मौत। पिछले 2 साल से थे बीमार। रिटायर सीसीएल कर्मी परशुराम। शेखपुरा के अरियरी में कुएं में डूबने से जितेंद्र मांझी की मौत। पैर फिसलने से कुएं में गिरा था जितेंद्र मांझी। आरा में बाइक की ठोकर से सड़क पार कर रहे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद पटना रेफर। धनबाद में निरसा के गोपीनाथपुर अवैध कोयला खदान में बचाव कार्य ठप। घटनास्थल पर पसरा है सन्नाटा। कटिहार में मदरसे में लगी भीषण आग। आग तापने के दौरान भड़की चिंगारी। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। बांका में एंटी लीकर टास्क फोर्स और बेलहर पुलिस की टीम ने नक्सली इलाकों में की छापेमारी। देसी शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। समस्तीपुर में वेटनरी हॉस्पिटल के कमरे में पंखे में झूलता मिला डाटा एंट्री ऑपरेटर का शव। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पशु चिकित्सालय की घटना। शेखपुरा के अरियरी थाना क्षेत्र के बेलछी गांव में खाना बनाने के दौरान लगी आग। एक महिला गंभीर रूप से झुलसी। गढ़वा में धर्मांतरण का खेल है जारी। हेसातु गांव के 22 कोरवा जाति के परिवार ने अपनाया ईसाई धर्म। सरकारी जमीन पर बनाया गया है चर्च। जामताड़ा सदर अस्पताल में वंध्याकरण शिविर में बड़ी लापरवाही। मरीजों को नहीं दिया गया बेड। ऑपरेशन के बाद जमीन पर लिटाई गई महिलाएं। गढ़वा में पेयजलापूर्ति योजना का काम कर रही कंपनी के पाइप की चोरी मामले का खुलासा। गिरोह के एक शातिर को किया गया गिरफ्तार। हरियाणा के मेवात का रहने वाला है आरोपी। रांची के मुरहाबादी मैदान में गोलीबारी के बाद दुकानों को हटाने के खिलाफ दुकानदारों का प्रदर्शन। फिलहाल ऑक्सीजन पार्क के पास दुकान लगाने की मिली इजाजत। मुरहाबादी गैंगवार के बाद रांची डीसी ने व्यवसायियों को सीसीटीवी लगाने के दिए हैं निर्देश। दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी का कनेक्शन कंट्रोल रूम से जोड़ने के निर्देश। गोड्डा में हटिया बाजार में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। रोते रहे दुकानदार, टूटती रही दुकानें। जमशेदपुर के मुसाबानी प्रखंड में बंद पड़े खदान को खोलने के लिए आंदोलन शुरू। स्थानीय लोगों की ओर से चलाया जा रहा हस्ताक्षर अभियान। पटना जंक्शन पर बाहर से आने वाले रेल यात्रियों की कोरोना जांच। एंटीजन टेस्ट के साथ आरटीपीसीआर जांच की भी व्यवस्था। पाकुड़ के पंचवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक शुरू होने की से बढ़ा आसरा। सांसद और टीसीएसपी की बैठक। छपरा के परसा में यूरिया के अभाव में बर्बाद हो रही फसल। घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रहा खाद।
मधेपुरा में खाद को लेकर किसानों की परेशानी को कम करने के लिए नई पहल, प्रखंड कार्यालय में काटी जाएगी खाद के लिए पर्ची। बाढ़ में एसडीएम सुमित कुमार ने इंटर परीक्षा के दूसरे दिन सेंटर का किया निरीक्षण, 7 केंद्रों पर चल रहा इंटर का एग्जाम। पटना रिवर फ्रंट की तर्ज पर मुंगेर में भी बनेगा गंगा रिवर फ्रंट, जिले के 7 से 8 गंगा घाटों को जोड़कर रिवर फ्रंट बनाने के लिए डीपीआर तैयार करने की कोशिश। नालंदा के नूरसराय प्रखंड के नारी गांव में डीलर की मनमानी से लोग परेशान, लाभुकों को मिलने वाली अनाज में कटौती का आरोप। कटिहार में बसाए गए बर्मा शरणार्थियों के अब तक नहीं बने कागजात, अंचल कार्यालय की बेरुखी से परेशान लोग कागजात के लिए लगा रहे गुहार। पूर्णिया के गुलाबबाग मेले की मिट रही पहचान, मेला ग्राउंड के करीब 20 एकड़ जमीन पर सैकड़ों लोगों का अवैध कब्जा। बसंत पंचमी पर मां शारदा की आराधना की तैयारी, मधुबनी के बेनीपट्टी में मां सरस्वती के मंदिर में सालों भर होती है विद्या की देवी की पूजा। कटिहार में सरस्वती पूजा को लेकर सहायक थाने में शांति समिति की बैठक, कोविड प्रोटोकॉल के तहत घर में ही पूजा अर्चना करने की अपील। गिरिडीह के गांवा में भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी निरंजन कुमार सिंह का जोरदार स्वागत, ग्रामीणों ने निकाली तिरंगा यात्रा। मधेपुरा में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक, डीएम से मिलकर सुरक्षा को लेकर सौंपा मांग पत्र। बाढ़ के मोकामा में रेल पुल बना रहे ठेका मजदूरों ने ठप किया काम, बकाये के भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी। आरा में इंटर परीक्षा के दौरान महाराजा कॉलेज परीक्षा केंद्र से 2 अभिभावक गिरफ्तार, मोबाइल के जरिए सवाल का जवाब बता रहे थे दोनों। जोधपुर के बढ़ारा प्रखंड कार्यालय में आरजेडी नेताओं का धरना, खाद की किल्लत को लेकर दिया धरना। शेखपुरा नगर परिषद में नल जल योजना से जलापूर्ति बाधित, महादेव नगर मोहल्ले के लोगों को नहीं मिल रहा पानी। गोपालगंज में बढ़ते आपराधिक वारदातों के खिलाफ हुंकार दल के युवाओं का प्रदर्शन, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। मुजफ्फरपुर में डिप्टी सीएम रेणु देवी ने शिक्षाविद महेश राय की प्रतिमा का किया अनावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह भी थे साथ। नालंदा के बिहार थाने में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक, सरकार की गाइडलाइन के तहत पूजा करने की अपील। औरंगाबाद के चित्रगुप्त नगर में देवी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कलश यात्रा, नदी से जल भरकर मंदिर आए श्रद्धालु। पटना के साथ पूरे बिहार में ठंड का कहर जारी, पटना की सड़कों पर कुहासे के कारण गाड़ियों की रफ्तार है धीमी। पूर्णिया में ठंड और शीतलहर के कारण आम जनजीवन प्रभावित, कोहरे ने लगाई गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। मुंगेर में सर्दी और कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित, कुहासे की वजह से लोगों को परेशानी। समस्तीपुर में ठंड से लोग परेशान, कुहासे के कारण सुबह में सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। सीवान में ठंड और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त, कोहरे के कारण सुबह में लाइट जलाकर चलानी पड़ रही थी गाड़ियां। मुजफ्फरपुर में पुलिस लिखी गाड़ी से शराब बरामद, 9 तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी में घूस लेते कस्टम सुपरिंटेंडेंट दीपक कुमार चौधरी गिरफ्तार, कंप्यूटर ऑपरेटर को भी सीबीआई की टीम ने किया गिरफ्तार, ट्रक को छोड़ने के लिए 90,000 रुपए घूस लेने का आरोप। बेतिया के शिकारपुर में शराब के नशे में 3 बदमाशों को हथियार के साथ लोगों ने पकड़ा, किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे अपराधी। पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी के आरोपी की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। खगड़िया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बाइक सवार अपराधियों ने की एक शिक्षक से 5 लाख की छिनतई। सीवान में संदिग्ध हालत में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, अहमदाबाद में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था मृतक छोटे जायसवाल। गोड्डा के महागामा में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। चतरा में विभिन्न थाना क्षेत्रों से 20 किलो गांजा के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। सरायकेला में टाटा कांड्रा मार्ग पर सड़क पार करने के दौरान ट्रक से कुचलकर एक महिला की मौत। नवादा के हिसुआ में पंचायत वार्ड सचिव के चयन के दौरान 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चली कुर्सियां। समस्तीपुर के रोसड़ा में ऑटो ड्राइवर की हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंका, भरवारी पंचायत का था रहने वाला। औरंगाबाद के फेसर थाना क्षेत्र में 5 दिनों से लापता युवक का शव मिलने से सनसनी, रफीगंज थाना क्षेत्र में पुनपुन नदी में मिला शव। पटना रिवर फ्रंट की तर्ज पर अब मुंगेर में भी गंगा रिवर फ्रंट